हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ और एक नई कहानी लेकर। आज लेकर आई हूँ एक चाय बेचने वाले की कहानी। ये है रवीन जी। रवीन जी के परिवार में थे रवीन जी और उनकी पत्नी सुमिता। रवीन जी चाय बेचते थे। उनके एक छोटा सा चाय बेचने की दुकान था, पर उनकी दुकान में ज़्यादा खरीदार नहीं आते थे। ज़्यादा खरीदारी ना होने की वजह से रवीन जी बहुत ही गरीब थे। एक दिन रवीन जी कहीं जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा रास्ते के किनारे पर एक पंछी पड़ी हुई है। यहाँ पर एक पंछी पड़ी हुई है। लगता है बहुत बीमार है। पर मैं क्या करूं? इसे यहीं छोड़कर चला जाऊं? अगर ये मर गया तो? नहीं, मैं एक काम करता हूँ। इसे लेकर घर चले जाता हूँ। घर जाकर इसकी देखभाल करके इसे ठीक करूँगा। उसके बाद इसे छोड़ दूंगा। ये आसमान में उड़ जाएगा। इसके बाद रवीन जी उस पंछी को लेकर घर चले आए। उसके बाद रवीन जी उस पंछी की इलाज करवाया और उसकी खूब देखभाल की। कुछ ही दिनों के अंदर वो पंछी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद भी वो पंछी रवीन जी को छोड़कर कहीं नहीं गई। वो रवीन जी के साथ ही रह गई। जब रवीन जी दुकान पर रहते थे, वो पंछी रवीन जी के साथ ही दुकान पर रहती थी। उधर दूसरी तरफ पता नहीं वो पंछी कहाँ चली गई। हर रोज तो वो जाती थी, पर शाम को लौट आती थी। उस दिन ऐसा क्या हो गया कि वो लौट कर नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पंछी किसी मुसीबत में है? एक काम करता हूँ, आज थोड़ी दूर तक उसे ढूंढने जाता हूँ। हो भी सकता है कि वो मिल जाए। उसके बाद वो साधु जी उस पंछी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वो साधु जी रवीन जी की चाय की दुकान पास आए और आते ही उनकी नजर गए उनके पंछी पर, जो रवीन जी के साथ उनकी दुकान पर थी। मिल गया। यहाँ पर है मेरा पंछी। कब से ढूंढ रहा था मैं। ये आपकी पंछी है? हाँ, ये मेरी पंछी है। मेरे साथ ही रहती है। हर रोज सुबह वो उड़कर चली जाती थी और शाम को लौट आती थी। पर 6 दिन पहले वो उड़कर चली गई सुबह, पर शाम को लौटी नहीं। उसके बाद 6 दिन बीत गया। मैं कब से ढूंढ रहा था इसे। ओ, मैं तो एक दिन रास्ते से जा रहा था, तब देखा रास्ते के किनारे ये पंछी बीमार पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसे वहां छोड़ने की बजाय घर ले जाकर उसकी इलाज करके उसे ठीक करूंगा। इसीलिए घर लेकर आया था। उसकी देखभाल करके उसे ठीक किया, पर उसके बाद वो मुझे छोड़कर गई नहीं। इसीलिए मेरे पास ही है वो। वो पंछी साधु जी को देखकर साधु जी के पास चली आई। तुमने मेरे पंछी का खूब देखभाल किया, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं साधु जी? एक पंछी का देखभाल किया, इसीलिए आप मुझे कुछ देकर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा मत कीजिए। नहीं, ऐसे मत सोचो। मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ। ये लो। ये कोई ऐसा वैसा कपड़ा नहीं है। ये एक जादुई कपड़ा है। ये कपड़ा अगर तुम 3 बार हिलाओगे तो तरह तरह की पंछी आकर तुम्हारी दुकान के सामने खेला दिखाएगी और तुम्हारी दुकान के खरीदार और भी बढ़ जाएगा। पर हाँ, कभी भी लालच में आकर किसी एक खरीदार के लिए ये कपड़ा हिला के पंछियों को उसके सामने खेला दिखाने के लिए मजबूर मत करना। अगर ऐसा किया तो इस कपड़ा तुम्हें वापस कभी नहीं मिलेगा।
उस दिन रविन जी उस कपड़े को लेकर कुछ भी नहीं किया। अगले दिन सुबह रवीन, हमारे लिए चाय बनाओ। हाँ बिल्कुल, अब बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए चाय बना रहा हूँ। अभी तो दुकान पर 3 लोग हैं। 3 लोगों के सामने तो मैं वो कपड़ा हिला सकता हूँ। वो कपड़ा हिला के देखूं क्या होता है। वो कपड़ा 3 बार हिलाने के बाद ही जादू की तरह एक पेंगुइन कहाँ से वहां चली आई और दुकान के सामने खेला दिखाने लगी। उसके बाद तरह तरह की पंछी आकर तुबिन जी की दुकान के सामने खेला दिखाने लगी। इसके बाद वो सारे पंछी की खेला देखने के लिए रवीन जी की दुकान पर बहुत सारे खरीदार आने लगे। ऐसे ही हर रोज रवीन जी की चाय की दुकान पर पंछियों की खेला शुरू हो गया और रवीन जी की चाय की बिकाव और ज्यादा बढ़ गया। देखते ही देखते रवीन जी की बिकाव इतना बढ़ गया कि वो अपनी छोटी सी घर को छोड़कर एक बड़ा घर बना लिया। ऐसे ही बहुत मजे के साथ रवीन जी दिन गुजारने लगे। उस जादुई कपड़े की वजह से रवीन की दुकान पर कितने सारे खरीदार है। उसकी कमाई दिन दिन बढ़ रहा है। देखो कितना अच्छा एक घर बना लिया। कितना छोटा सा घर था और अब देखो कितना बड़ा घर है। उस जादुई कपड़ों की वजह से रवीन इतना सारा कमाई करेगा। नहीं, ये जादुई कपड़ा उसे छीनना होगा। पर कैसे छीनूं? एक काम करता हूँ, जमींदार जी को जाकर इस जादुई कपड़ों के बारे में सब कुछ बता दूंगा। तब देखूंगा जमींदार जी आकर रवीन से ये जादुई कपड़ा छीन कर ले जाएंगे। तब देखूंगा रवीन कैसे इतना कमाई करूंगा। इसके बाद वो आदमी जमींदार जी के पास गए रवीन की जादुई कपड़ों के बारे में बोलने के लिए। हुजूर, मैं आपको एक कीमती चीज के बारे में बोलने के लिए आपके पास आया हूँ। कीमती चीज? ऐसा कौन सा कीमती चीज है जो मेरे पास नहीं है? बोलो। हुजूर, आपको पता है रवीन के चाय की दुकान में क्या चल रहा है? क्या? चाय की दुकान? अभी तो तुम कीमती चीजों के बारे में बात कर रहे थे। अभी चाय की दुकान कहाँ से चला आया? हुजूर, रवीन के पास एक कीमती जादुई कपड़ा है। वो कपड़ा हिलाने से पता नहीं कहाँ कहाँ से तरह तरह के पंछी आ जाते हैं और आकर रवीन की दुकान के सामने खेला दिखाते हैं। क्या? ये सब क्या बक रहे हो? जादुई कपड़ा और वो हिलाने से पंछी आ जाते हैं, खेला दिखाते हैं। ये सब कुछ मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? हुजूर, मैं सच बोल रहा हूँ। अब खुद जाके देख लीजिए। ठीक है ठीक है, मैं जाकर देखूंगा कि ये बात सच है या नहीं। अगर ये बात सच निकला तो तुम्हें बहुत सारे तोहफे मिलेंगे और ये झूठ निकला तो तुम्हें सजा मिलेगा। ए, यहाँ पर कौन है? जा अभी रवीन की दुकान पर जाकर रवीन को यहाँ पर लेकर आ।
जमींदार जी की बुलावा आया रविंद्र जी के पास। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास कोई जादुई कपड़ा है जिसे हिलाने से बहुत सारे पंछी आकर खेला दिखाता है। मुझे भी देखना है कि ऐसा कौन सा जादुई कपड़ा है जिसे हिलाने से ऐसे खेल होती है। दिखाओ मुझे। ए, घर में जो लोग हैं सब बाहर निकलो। मुझे अभी पंछियों की खेला देखना है। पर हुजूर, सिर्फ आपके सामने ये कपड़ा हिलाने से पंछियाँ खेला नहीं दिखाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने ये कपड़ा हिलाने से पंछियाँ आकर खिला दिखाती है। सिर्फ एक लोग के सामने ये खेल नहीं होती। क्या सिर्फ मेरे सामने खेला नहीं दिखा सकते? ये लो, यहाँ पर 1000 सोने के सिक्के हैं, अभी खिला दिखाओ। 1000 सोने के सिक्के की लालच में रबिन ने वो कपड़ा हिला दिया। ये सब क्या हो रहा है? कपड़े पर आग कैसे लग गया? और तुम्हारा खेल कहाँ पर है? पंछियों कहाँ पर है? मेरे सामने आकर झूठ बोलते हो? इतना साहस? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? लालच में आकर एक लोग के सामने मैंने पंछियों को खिला दिखाने के लिए मजबूर कर रहा था। मेरा कपड़ा जल गया, अब कभी कपड़ा नहीं मिलेगा और मैं खिला भी नहीं दिखा पाऊंगा। ये सब क्या हो गया? लालच में आने की वजह से रविंद्र जी की हालत फिर से पहले जैसा हो गया और वो बहुत गरीब हो गए। तो दोस्तों, तुमने देखा, लालच में पड़ना बहुत बुरी बात है। कभी भी लालच मत करना।